जय माँ खोडियार, जय सिया राम। सबसे पहले मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपका आभारित हूँ कि आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस को बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। मेरे 150 सब्सक्राइबर हो चुके हैं चैनल के। तो आपसे विनती है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे ये और दूसरे सारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ उनको शेयर करें और उन्हें भी मेरी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ आपके लिए। ये कहानी है महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा की, सबसे वीर योद्धा की। अब आप सोचेंगे कि शक्तिशाली योद्धा सबसे ज़्यादा महाभारत में या तो अर्जुन थे, या तो कर्ण थे, या तो भीम थे, या तो अभिमन्यु थे, या शायद द्रोणाचार्य थे, या कृपाचार्य थे, या भीष्म पितामह थे। पर काफ़ी लोगों का ये मानना है, काफ़ी ज्ञानी लोगों का ये मानना है कि महाभारत के जो सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग ही नहीं लिया था, उनका नाम बार्बरिक है। बार्बरिक को हम खाटू श्याम जी के नाम से भी जानते हैं। तो आज उनकी कथा का रसास्वाद करेंगे, आज उनकी कथा को सुनेंगे और उसका आनंद लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू ही होने को था। पूरे भारतवर्ष से जितने भी योद्धा थे, महाबली थे, वो या तो कौरव शिविर की ओर या पांडव शिविर की ओर आ रहे थे। तो उन सभी योद्धाओं में एक ऐसा योद्धा जिसका कोई जवाब नहीं था, मतलब जिससे वीर कोई योद्धा नहीं था, जिनका नाम बार्बरिक था, वो भी कुरुक्षेत्र की ओर आए। और वो कुरुक्षेत्र में आए और रणभूमि में उन्हें आता देख कृष्ण सहित सभी लोगों को एक तरीके से चिंता भी होने लगी और एक तरीके से आनंद भी हुआ। चिंता ये थी, खास करके श्री कृष्ण को ये चिंता थी कि अगर ये बार्बरिक जो एक महान योद्धा है, अगर वो कौरव सेना की ओर चले गए तो पांडवों की हार निश्चित थी। भगवान श्री कृष्ण का डर कोई बेवजह नहीं था। बार्बरिक के पिता का नाम घटोत्कच, ओके, और घटोत्कच के जैसे ही वो मायावी थे और शक्तिशाली थे। बार्बरिक कर्ण की तरह दानवीर भी थे। वो शक्ति के उपासक थे, माता जी के उपासक थे। और इसी उपासना के कारण उन्हें जो गुरु मिले थे उनका नाम था विजय सिद्ध सेन। तो माता जी की कृपा से और उनके गुरु विजय सेन सिद्ध के आशीर्वाद से उन्हें अतुलित बल मिला था, इंद्रियों को वश में रखने का वरदान मिला था, और उनके साथ हमेशा ऐसे 3 तीर रहते थे जिससे किसी भी सेना को पल भर में हराया जा सकता था। वो अचूक बाण थे। ये बाण कोई साधारण बाण नहीं थे। इन्हें जिस भी लक्ष्य पर चलाया जाता उसका भेद जाना तय होता था। लेकिन अपने दादा भीम का साथ छोड़कर बार्बरिक कौरवों से लड़ना चाहते थे, ऐसी भी एक बात महाभारत में कहीं लिखी हुई है। अब सवाल ये होता है कि बार्बरिक अपने दादा की ओर से ना लड़ते हुए कौरव की ओर से क्यों युद्ध करेंगे? तो उसका जवाब एक ये है कि बार्बरिक ने अपने गुरु को वचन दिया था कि जब भी कहीं धर्म युद्ध होगा तो वो उस सेना के साथ खड़े हो जाएंगे जो सेना कम शक्तिशाली थी या जो सेना हारने वाली थी या जो सेना कमजोर थी। बस यही बात चिंता का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण को ये विचार आया कि जैसे ही बार्बरिक अपने दादा की ओर से, पांडवों की ओर से लड़ना शुरू करेंगे, अब बार्बरिक के पास 3 तीर थे जिससे कौरव सेना एक ही दिन में हार जाएगी, एक ही पल में हार जाएगी। तो उसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही बार्बरिक पांडवों की ओर से लड़ना शुरू करेंगे या पांडवों की ओर खड़े हो जाएंगे तो कौरव सेना अपने आप कमजोर हो जाएगी। तो
जैसे ही कौरव सेना कमजोर होगी तो बार्बरिक ने जो अपने गुरु को वचन दिया था उसके हिसाब से वो कौरव की सेना की ओर चले जाएंगे। अब जैसे ही वो कौरव सेना की ओर चले जाएंगे फिर से पांडव सेना जो है वो कमजोर हो जाएगी, तो वो फिर से पांडव सेना की ओर आ जाएंगे। तो ये जो थी एक समस्या थी, और पांडव खेमे में इसके बारे में बात हुई कि ये समस्या है, इसका समाधान भगवान कृष्ण करेंगे। अब इसका समाधान करने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया कि बार्बरिक जब पांडव खेमे में आए तो दूसरे दिन सुबह वो ध्यान में लीन थे, एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन बैठे हुए थे। तो कृष्ण ने क्या किया कि उन्होंने एक ब्राह्मण कुमार का स्वरूप लिया और वो बार्बरिक के पास गए। तो बार्बरिक ने देखा कि उनको पता चल गया, वो ध्यान में थे तो भी, कि एक ब्राह्मण कुमार पधारे हैं। तो बार्बरिक ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि आप कौन हैं? तो ब्राह्मण कुमार ने कहा कि मैं तो जो हूँ सो हूँ, आप कौन हैं और आप इस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में मग्न हो यहाँ पर क्यों बैठे हैं कुरुक्षेत्र में, और ये 3 तीर जो आपके बाजू में पड़े हैं वो क्या है? तो इस पर बार्बरिक ने जवाब दिया कि ये जो 3 तीर है वो सामान्य तीर नहीं है, ये इतने बलशाली तीर है या इतने अमोघ मतलब, या उसका अर्थ यह है कि ऐसे तीर जो कभी फेल नहीं होंगे। तो ये ऐसे अमोघ बाण है कि जो जिस सेना पर छोड़े जाए उस सेना का सर्वनाश निश्चित है, उसकी हार निश्चित है। और अमोघ बाणों की कहानी ये है, ये थोड़ा समझने जैसी बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पहला बाण जो चलाया जाएगा तो वो सामने की सेना के उन सैनिकों और उन योद्धाओं पर एक प्रकार का निशान लगा देगा कि जिनको बार्बरिक मारना चाहते हैं या जिनको परास्त करना चाहते हैं। दूसरा जो तीर होगा वो उन सैनिकों पर या उन प्रतिद्वंदी योद्धाओं पर एक निशान लगाएगा जिनको बार्बरिक मारना नहीं चाहते। और तीसरा जो तीर था वो उन योद्धाओं को मार देगा जिनको जिन पर पहले तीर ने निशान लगाया था, जिनको बार्बरिक जिंदा नहीं रखना चाहते थे या मारना चाहते थे। तो ये बात सुनकर ब्राह्मण कुमार, कृष्ण भगवान जो ब्राह्मण कुमार के स्वरूप में थे, उन्होंने बार्बरिक को कहा कि मैं नहीं मानता आपकी बात, आप अगर ये बात सही है तो आप जो है अपने तीरों का शक्ति प्रदर्शन मुझे दिखाओ, उसका प्रमाण दो, मुझे सबूत दो, एविडेंस दो। तो बार्बरिक ने कहा कि आपको क्या प्रमाण चाहिए? तो कृष्ण ने कहा कि मैं आपको एक चुनौती देता हूँ, एक चैलेंज देता हूँ कि सामने जो पीपल का पेड़ है या जिस पीपल के पेड़ के नीचे आप अभी ध्यान लगाकर मुद्रा में बैठे थे, ध्यान की मुद्रा में, आप मान लीजिए कि इसके सारे जो पत्ते हैं वो आपकी प्रतिद्वंदी सेना जो है उनके सैनिक या योद्धा है, और आप अपने तीर से इन सारे योद्धाओं को मार के दिखाइए, इन पत्तों को पेड़ के नीचे गिरा कर दिखाइए अपने तीर से। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम था। तो बार्बरिक ने कहा कि मैं ऐसा कर देता हूँ। तो बार्बरिक ने इन तीरों का अनुसंधान करने के लिए या इन तीरों को छोड़ने से पहले कुछ मंत्र पढ़ने के लिए आंखें बंद की। उसी दरमियान एक पत्ता जो है वो जमीन पे गिरा और भगवान कृष्ण जो ब्राह्मण कुमार के स्वरूप में थे, उन्होंने क्या किया कि उस पत्ते पर अपना पांव रख दिया। बार्बरिक को ये बात पता नहीं थी। अब बार्बरिक अपने तीनों तीरों के साथ तैयार थे, तो उन्होंने पहले तीर का अनुसंधान किया। तो उसने क्या किया, उस तीर ने, कि जितने पत्ते थे, सारे के सारे पत्ते थे जिनको गिराना था, उन पर जाके एक निशान लगा दिया। दूसरा तीर छोड़ा, पर दूसरे तीर ने किसी भी पत्ते पर निशान नहीं लगाया, क्योंकि सारे पत्ते गिराने थे, क्योंकि वो पीपल के पेड़ के सारे पत्ते को गिराना था। और तीसरा तीर छोड़ा तो उससे सारे जो पत्ते हैं वो जमीन पर गिर गए। पर हुआ क्या कि एक जो पत्ता था वो पहले ही गिरा हुआ था और वो नष्ट नहीं हुआ था, जो कृष्ण भगवान के पैर के नीचे था। तो जो तीसरा तीर था वो कृष्ण भगवान के पांव को छेदता हुआ उस पत्ते को जाकर लगा।
और ब्राह्मण कुमार जो कृष्ण ब्राह्मण कुमार के स्वरूप में थे, उनके पैरों से बहुत सारा खून निकलने लगा। अब आप ये मत भूलिए कि बार्बरिक भी एक महात्मा थे, एक ज्ञानी पुरुष थे और एक योद्धा भी थे। तो उनको ये भान हो गया, उनको ये पता चल गया कि ये ब्राह्मण कुमार के स्वरूप में कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, या ये कोई देवता है, या कोई शक्तिशाली पुरुष है जो क्योंकि सामान्य ब्राह्मण होता तो शायद उनकी मौत हो जाती। ये तीर इतना शक्तिशाली था कि पांव पे लगते ही शायद उनकी मौत हो जाती। तो बार्बरिक ने जब ये देखा कि खून बह रहा है तो ब्राह्मण कुमार से माफ़ी मांगी। अब ब्राह्मण कुमार ने कहा कि हे बार्बरिक, तुम तो दानवीर भी हो, तो इस ब्राह्मण कुमार को कुछ तो दान नहीं दोगे? तो उस पर बार्बरिक ने कहा कि आप जो मांगेगे वो दूंगा, पर आप अपना मूल स्वरूप मुझे दिखाइए। तब कृष्ण अपने मूल वास्तविक स्वरूप में, कृष्ण स्वरूप में, उन्होंने बार्बरिक को दर्शन दिए। वही एक क्षण था जब बार्बरिक को पता चल गया कि अब जो है उनका जीवन का ध्येय समाप्त हो चुका है, क्योंकि साक्षात भगवान के दर्शन हो गए थे। अगर आप एक भक्त की दृष्टिकोण से देखो तो भगवान ने आपसे कुछ मांगा, आपको दानी बोला और आपसे भगवान ने आपसे कुछ याचना की, तो इससे ज़्यादा तो किसी भक्त के लिए क्या हो सकता है। तो बार्बरिक ने साक्षात भगवान को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान कृष्ण, आप क्या चाहते हो? तो भगवान ने बोला कि आप अपना जो सर है वो धड़ से अलग करके मुझे दे दो। ऐसा भगवान ने इसलिए कहा क्योंकि बार्बरिक अगर युद्ध में आते थे या किसी भी सेना की ओर से लड़ते थे, तो जिस सेना की ओर वो होते वो सेना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती और दूसरी सेना कमज़ोर हो जाती, तो बार्बरिक उनकी ओर चले जाते कमज़ोर सेना की ओर, और जैसे ही वो कमज़ोर सेना की ओर जाते तो दूसरी सेना कमज़ोर हो जाती। तो इस तरीके से ये बार्बरिक दोनों सेनाओं में परिभ्रमण करते रहते और युद्ध का तार्किक अंत जो है वो शक्य ही नहीं था। तो इस कारण से, और क्योंकि बार्बरिक को कृष्ण भगवान ने बोला कि आप युद्ध में शामिल ना हो, तो उस पर बार्बरिक ने कहा कि भाई मैंने तो अपने गुरु को वचन दिया है कि जहाँ भी धर्म युद्ध होगा मैं अपने गुरु को वचन दे चुका हूँ कि मैं भाग लूँगा। तो कृष्ण भगवान के पास उनके पास ज़्यादा कोई मौका नहीं था और कुछ करने का, तो उन्होंने बार्बरिक से बोला कि आप अपना सर कलम करके मुझे दे दो। तो बार्बरिक ने अपना सर कलम करके देने का वादा तो किया, पर भगवान से एक विनती की कि मेरे गुरु ने कहा था कि ये जो धर्म युद्ध होगा, ऐसा युद्ध न कभी हुआ है न कभी होगा, और मुझे ये युद्ध देखना है, तो आप कृपा करें और मुझे ऐसा कुछ वरदान दे जिससे मैं युद्ध भी देख सकूं और इसमें भाग भी ना लूं, पर फिर भी मैं इसे देख सकूं। तो भगवान ने बोला कि आप अपना सर मुझे दे दो थोड़े से अलग करके, मैं आपके सर को कुरुक्षेत्र के सामने जो पहाड़ है उसकी चोटी पर रख दूंगा। आपका सर भले धड़ से अलग हो गया हो, पर आपकी आंखें खुली रहेंगी और आपके कान सब सुन सकेंगे और आप पूरे युद्ध को देख पाएंगे। इस ऐतिहासिक युद्ध को आप अपनी आंखों से देख पाएंगे और सब कुछ सुन भी पाएंगे। तो ये सुनकर उन्होंने क्या किया कि भगवान को अपना सर धड़ से अलग करके दे दिया। आखिरकार तय हुआ कि बार्बरिक ने पूरा युद्ध देखा है तो उन्हीं के पास चला जाए ना। अब हुआ क्या कि बार्बरिक जो थे वो श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मानते थे। वजह थी कि जन्म के बाद जब घटोत्कच उन्हें लेकर द्वारका पहुँचे तो श्री कृष्ण ने ही उन्हें शक्ति स्वरूपों की उपासना के लिए महिसागर जाने को कहा था, और बार्बरिक ने वहीं शक्ति स्वरूपों की उपासना की और गुरु विजय सिद्ध सेन की सिद्धि पूरी होने तक उनकी रक्षा की थी। इससे प्रतिफल में वह अजय बन सके थे। बात यह थी बार्बरिक ने जो सिद्धि हासिल की थी वो सिद्धि जब तक उनको नहीं मिली तब तक उनकी रक्षा उनके गुरु ने की थी, और इसी वजह से उनको जो है ये माता जी का वरदान मिला था या शक्ति का वरदान मिला था और ये सिद्धि मिली थी। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों को विजय मिली तो उनमें श्रेय लेने की होड़ मच गई। युधिष्ठिर कृतज्ञ हो रहे थे वासुदेव के प्रति
वहीं भीम को लग रहा था कि उन्होंने ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारा है, इसकी वजह से युद्ध का परिणाम उनके पक्ष में आया। दूसरी ओर अर्जुन भी श्री कृष्ण के प्रति ही कृतज्ञ रहे। आखिरकार यह तय हुआ कि बार्बरिक ने पूरा युद्ध देखा है तो उन्हीं के पास चला जाए। तो बात यह थी कि पांडवों में एक तरीके से एक डिसएग्रीमेंट था, उनके बीच एक मत उनका अलग अलग पड़ रहा था कि पूरे युद्ध में सबसे शक्तिशाली जो योद्धा थे वो कौन थे। तो तय ये हुआ कि हम बार्बरिक के पास चलते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा है और वो महाज्ञानी भी है, तो वो बताएंगे कि इसमें सबसे शक्तिशाली कौन है। बार्बरिक ने उनसे कहा कि मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है, उनमें 22 और 5 मुख थे और 10 हाथ, जिनमें त्रिशूल आदि वह धारण किए थे। दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जिनमें चक्र आदि अस्त्र शस्त्र थे। बाईं ओर उनके जटाएं थी और ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अंग में भस्म लगी थी। दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट था, अंगों पर चंदन लगा था और कंठ में सुशोभित थी कौस्तुभमणि। उस पुरुष को छोड़कर कौरव सेना का नाश करने वाले दूसरे किसी पुरुष को मैंने नहीं देखा। श्री कृष्ण ने इसके बाद बार्बरिक को कलयुग में उनके नाम यानी कि श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया और उनके शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया। यही बार्बरिक बने खाटू श्याम। माना जाता है कि कलयुग आने के कई साल बाद बार्बरिक का शीश एक नदी में पाया गया, जिसे राजस्थान के सीकर जिले में श्याम कुंड के पास दफन कर दिया गया। जिस जगह पर इसे दफनाया गया उस स्थान को खाटू नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि वहाँ शीश दफनाया गया था। उस जगह जब गाय जाती तो उनके थन से दूध रिसने लगता। जब स्थानीय ग्रामीणों ने इस जगह को खोद कर देखा तो उसमें से सिर मिला। ग्रामीणों ने सिर के बारे में पता लगाने के लिए इस गांव के एक विद्वान ब्राह्मण को सौंप दिया। इसी बीच उस स्थान में राजा रूप सिंह चौहान के स्वप्न में खाटू श्याम ने दर्शन दिए और कहा कि जहां उनका सिर मिला था वहां एक मंदिर बनाने की बात कही। राजा ने आदेश का पालन किया, मंदिर का निर्माण कराया और फाल्गुन शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित करवाई। तभी से यहाँ फाल्गुन में 12 दिनों का मेला लगता है। चूंकि यहाँ सिर मिला इस जगह को खाटू नाम से जाना जाता है था, इसलिए बार्बरिक को खाटू श्याम कहा जाने लगा। इस प्राचीन मंदिर पर आक्रांताओं ने कई बार हमला बोला, नुकसान पहुंचाया। बताता है कि सन 1720 में राजा अभय सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। बार्बरिक और खाटू श्याम के अलावा उन्हें मोरवी नंदन, बारदणी, शीशदानी, कलयुग अवतारी, लखा दातार, मोर्चरी धारक जैसे नामों से भी जाना जाता है। खाटू श्याम के मेलों का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। मान्यता है कि श्रद्धालुओं की सेवा से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। मेले के दौरान निकलने वाली निशान यात्रा भी खूब प्रसिद्ध है। श्रद्धालु खाटू श्याम का पीला विशाल ध्वज और नारियल लेकर यात्रा पर निकलते हैं। निशान यात्रा में वे श्रद्धालु शामिल होते हैं जो खाटू श्याम से कोई मनोकामना पूरी होने की मन्नत लेकर आए हैं। राजस्थान के अलावा देश के कई हिस्सों में खाटू श्याम के मंदिर है। यही नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी खाटू श्याम के प्रसिद्ध मंदिर है। ये जो माहिती मैंने आपके साथ अभी अभी शेयर की है या जो कहानी आपको सुनाई है, उनके लेखक है श्री रोहित उपाध्याय। और ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पूरी माहिती है वो रोहित उपाध्याय जी के व्यक्तिगत विचार है, निजी विचार है। और ये जो उन्होंने लिखा था आर्टिकल, ये नवभारत टाइम्स में लिखा गया था और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो ये इसमें मेरा कोई भी विचार नहीं था। मैंने जो भी आपसे इसमें माहिती जो आपके साथ शेयर की थी वो पूरी की पूरी इसी आर्टिकल से ली गई थी। तो उसके लिए मैं उपाध्याय जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा रहा। आशा है कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी और ऐसी ही जानकारी के लिए
और आगे ऐसे ही रसप्रद वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे मुझे बताएं कि आप किस चीज़ पर मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। खूब खूब आभार।